स्टार्टिंग कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ठीक है ना। हमें सबसे पहले समझना है कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। कह तो दिए कि कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल हम पढ़ने जा रहे हैं आज, लेकिन कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। अगर कोई भी फिगर, ठीक है ना, अगर मान लो मैं कोई भी एक फिगर का एग्जांपल ले लेता हूँ, एक लाइन ही लेता हूँ, चलो ये लाइन जिसका साइज और शेप दोनों सेम हो, अगर ये 5 का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का है, दोनों अगर सेम होते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंस फिगर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंस फिगर कहलाते हैं, ठीक है। इसको कॉन्ग्रुएंस फिगर हम कहते हैं। तो वैसे ही कॉन्ग्रुएंस अगर हम ट्राइंगल की बात करें, ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इफ टू फिगर्स हैव एग्जैक्टली द सेम साइज एंड शेप एंड इवन सेम मेजरमेंट, तो फिगर हमारा क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस फिगर कहलाता है। अब हम आते हैं कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में, राइट। कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में क्या होता है हमारा? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब होता है जब इसका पेयर ऑफ साइड, ठीक है, दूसरे ट्राइंगल के पेयर ऑफ साइड से इक्वल हो या सेम साइज का हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल कहलाएगा, ठीक है, राइट। अब हम क्या करते हैं, आते हैं हम इसमें। सो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस तब होते हैं जब उनके पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब इस ट्राइंगल, मान लो ये ट्राइंगल मैंने ए दे दिया और बी दे दिया, इसकी साइड इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, इसकी साइड इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है और इसकी इक्वल है, इवन एंगल भी इक्वल होते हैं, तो दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, राइट। अब मैं 1 बाय 1 आता हूं इसमें। अब इसमें भी हमने क्या कर रखा है? हमने डिवाइड कर रखा है, कॉन्ग्रुएंस को केस वाइज हमने डिवाइड कर रखा है। जैसे मान लो मैंने किसी भी ट्राइंगल को, मुझे प्रूव करने के लिए आया कि ये ट्राइंगल है, राइट, ये ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर हैं, ए बी सी और पी क्यू आर, इसकी तीनों साइड बराबर है। इट मींस इस ट्राइंगल की इस ट्राइंगल एबीसी का, ये ट्राइंगल एबीसी है और ये ट्राइंगल मेरा PQR है। अब हमें क्या बोला गया? जो मेरा, आप ये बताइए कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है इसके। कैसे कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे हम इसको? तो हमने इसको केस वाइज डिवाइड कर रखा है। लाइक केस 1, एसएस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। एसएस क्या होता है? साइड साइड साइड, साइड साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। इसमें क्या होता है कि अगर एक ट्राइंगल एबीसी है, उसकी तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल PQR से अगर इक्वल है, तो ये ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे। अब मैं आगे आपको समझाता हूं इसमें कैसे, दिखाता हूं मैं आपको। अगर मान लो मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ करना है मुझे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, ये साइन होता है ट्राइंगल PQR, राइट। अब मुझे गिवन क्या दिया है कि गिवन मुझे दिया है, अब मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। गिवन मुझे दिया है, अगर मैं इन ट्राइंगल किसमें, ABC में, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, मुझे गिवन क्या दिया इसमें? AB इक्वल टू क्या है मेरा? PQ, राइट। और मुझे दिया है BC इक्वल टू क्या है मेरा? QR, और मुझे दिया है क्या? AC इक्वल टू मेरा क्या है? PR। पहले कंडीशन में, पहला कंडीशन है मेरा, फर्स्ट केस है मेरा साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन।
मेरी तीन चीजें इसमें बराबर हैं, इस ट्राइंगल, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके इस ट्राइंगल के बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड से बराबर है। तो मेरा क्या हुआ है, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर, ये मैंने प्रूव कर दिया, राइट। इसको और हम लिखते क्या हैं, बाई सीपीसीटी, ठीक है ना। बाई क्या लिखते हैं हम, बाई सीपीसीटी, यहां लिख दो बाई सीपीसीटी। इसका फुल फॉर्म पता है आपको, बाई सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। यस, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, राइट। बाई सीपीसीटी से इसको हमने प्रूव कर दिया। जब हमारे क्या होता है, तीनों चीज दी होती है। ये तो हमारा कंडीशन 1 हुआ, राइट। अब हम आते हैं कंडीशन 2 में। कंडीशन 2 में आओ, केस 2। अब कंडीशन 2 में आते हैं, साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, SAS, साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, राइट। अब इसमें आते हैं, इसमें हमारा क्या होता है, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल्स, बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल। कैसे, मैं अभी फिगर बनाकर बताता हूं। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन आर रेस्पेक्टिवली इक्वल to the two sides and the included angle of the others. I will explain you what is the meaning of that. ये मैं ट्राइंगल बनाता हूं, ये बनाया मैंने दो ट्राइंगल, एक ये बनाया और एक मैंने सेम बनाया, एक ऐसी सेम बनाया मैंने ट्राइंगल, राइट। इसमें क्या है मेरा कि दो साइड गिवन क्या है, दो साइड इसकी इक्वल हो। कब हम इसको कंडीशन को अप्लाएंगे, साइड एंगल साइड। ये कंडीशन हमारा तब आएगा जब इसकी दो साइड, अगर ए बी सी मैं नाम दे दूं इसका और इसको पी क्यू आर नाम दे दूं, तो ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी क्यू, बी सी इक्वल टू मेरा क्या होना चाहिए, क्यू आर। और जो एंगल बन रहा है यहां पर, वो एंगल इसके क्यू, मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होना चाहिए। तभी हम इस कंडीशन को हम यूज कर सकते हैं, बाई SAS साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, राइट। कैसे करोगे इसके लिए, अब इसके लिए आपको गिवन क्या क्या है, दिया होता है। इन एग्जाम ऑल्सो इट इज गिवन, समटाइम एवरीथिंग इज गिवन टू यू, बट आपको प्रूव करके दिखाना होता है। गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू आपका क्या है, पी क्यू, सॉरी एक बार मैं दोबारा से लिखता हूं इसको, ए बी इक्वल टू पी क्यू दिया है मुझे, बी सी इक्वल, मेरा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, राइट। और बी सी इक्वल टू मेरा क्या दिया है, क्यू आर। तीन चीजें मुझे मिल गई, तो मैंने क्या लिखा, एक गिवन है। अब मुझे क्या करना है, ये गिवन है मुझे, मान लो ट्राइंगल में, राइट। तो बाई SAS से मेरा क्या हो जाएगा, बाई SAS से मेरा होगा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR, राइट। इसी को आप कैसे कर सकते हो, या इसको आप लिख सकते हो प्रूफ, टू प्रूफ भी आप लिख सकते हो। गिवन मैंने छोटा सा इसलिए बनाया, देयर इज नो स्पेस। तो गिवन है तो हमने तीन चीजें गिवन का दे दिया। प्रूफ कैसे हमने किया इसके लिए कि भाई ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन है, एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR गिवन है, और BC इक्वल टू QR गिवन है।
तो बाई एसएएस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल, ये आपका क्या होगा, केस नंबर 2 बताता है कि ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, ये इक्वल और कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ये तो हमारा क्या हुआ, एसएएस का पार्ट, राइट। अब इसमें केस नंबर 3 आ जाओ। अभी क्वेश्चन में मैं बाद में आऊंगा, पहले आप कंसेप्ट को समझो, देन आई विल कम टू सॉल्विंग, कम टू सॉल्व क्वेश्चन, राइट। 1 by 1 आई विल कम देयर। अब आगे आ जाओ। इसके बाद मेरा क्या होता है, केस नंबर 3। इसमें क्या होता है, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल, केस नंबर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। इसमें क्या हम करते हैं, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। कैसे करते हैं हम इसमें, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन आर रेस्पेक्टिवली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर। कैसे उसको मैं करके दिखाता हूं। मान लो हमें क्या क्या दिया है, I'll just explain you with figure, right? मान लो हमें क्या दिया है, ये मैं ड्रॉ करता हूं। एक ट्राइंगल ABC हो गया, एक ट्राइंगल मेरा PQR हो गया। ये मैंने ABC कर दिया, ये मैंने PQR कर दिया, राइट। ध्यान से समझना, नहीं आप प्रॉब्लम हो मुझे रोक देना। अब इसमें क्या है, एक एंगल मान लो 65 दिया है और ये मेरा क्या दिया है, 40 दिया है। ए बी मेरा 65 और ये 40, राइट। अब मेरा क्या है, और क्या बोला है मुझे ये बोला है कि दो एंगल्स, ट्राइंगल के टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर। अब मैं उसका मतलब आपको समझाता हूं 1 by 1। अब देखो मुझे क्या दिया है, अब गिवन में आ जाओ, पहले लिखो इसको। गिवन में मुझे क्या दिया है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। मैं लिख सकता हूं एंगल पी क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि 65 दोनों दे रखे हैं। आप ऐसे ही लिख लो, गिवन में आप ऐसे ही लिखो। अभी आपको गिवन में जो दिया होता है उसको हम गिवन में डालते हैं। गिवन में डालने के लिए हम देख रहे हैं, गिवन में हमारे पास दिया क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू दिया है, एंगल सी इक्वल टू हमें दिया है एंगल आर, राइट। अब ऐसे ट्राइंगल हमें क्या बताता है, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन क्या बताता है कि दो एंगल और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है, तब हम इसको फॉलो करते हैं, राइट। अब आप क्या करो, गिवन का तो आपने लिख दिया। अब आ जाओ, इसमें आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR, राइट। अब आ जाओ इसमें क्या है, आप अब इसमें प्रूफ करो। कैसे आप प्रूफ करोगे, तो लिखो प्रूफ, F लिखना है इसको। कैसे प्रूफ करोगे आप इसमें, देखो एंगल ABC इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एंगल PQR लिख सकते हो। क्यों भैया, क्योंकि दैट इज 65 डिग्री, राइट। ऐसे ही आप लिख सकते हो एंगल ACB इक्वल टू भी आप लिख सकते हो एंगल PRQ। क्योंकि ये क्या है मेरा 40 डिग्रीज, राइट। और आप लिख सकते हो BC इक्वल टू QR, क्योंकि इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, जिसमें एंगल बनते हैं। देखो ये और ये, तो आप लिख सकते हो BC इक्वल टू QR। आपने तीन चीजें यहां दिखा दी। अब आप इसको लिखोगे बाई CPCT, यहां थोड़ा स्पेस नहीं, यहां लिखता हूं बाई CPCT, ठीक है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा क्या हुआ, केस नंबर 3।
अब एक और केस में आप आ जाओ, RHS कंडीशन, केस नंबर Right hypotenuse 4। side. RHS होता है RHS, इसका फुल फॉर्म होता है, RHS का फुल फॉर्म होता है राइट Hypotenuse side. हाइपोटेन्यूज साइड, राइट। कैसे आप इसको करोगे? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल। कैसे मैं समझाता हूं, इसमें देखो, ये मैंने बनाया दो ट्राइंगल A B C P Q R, मुझे दिया है ये और ये इक्वल होने चाहिए, राइट। मतलब ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ उसके सामने 90 के आगे, तो आपका यानी AC इक्वल टू PR इसका कंडीशन है, और एक मेरा एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी ABC इक्वल टू मेरा क्या होगा 90 डिग्री, और एंगल PQR इक्वल टू भी मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। और दूसरा मेरा ये दोनों भी मेरे क्या है हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के जस्ट सामने है, तो ये भी मेरा इक्वल होना चाहिए। राइट हैंड साइड में क्या होता है, एक हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल होना चाहिए, तो इसी को हम क्या कहते हैं राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। क्वेश्चन से और क्लियर होगा आपका, ठीक है। तो आई विल बी स्टॉपिंग हियर ओनली।